हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होइएगा। आप लोग को अपना ही किंगडम क्लास में स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1। तो आज जो है हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कुछ सीखेंगे। तो सीखने से पहले कुछ हम आप लोग से टेस्ट ले लेते हैं। चलो रे विकास, ये बताओ तो तुम ये बताओ प्रकाश क्या है, बताओ। हाँ चलो ठीक है। अरे प्रकाश का बाबू बनावट क्या क्या होता है, तुम बताओ बगल में। चलो तू भी ठीक है। चलो मोटा मोटी सबका ठीक ठाक है। रिवीजन करते रहना, सबको आ जाएगा समझ में। पढ़ाई कीजिए, जहाँ पे भी है आप लोग, जहाँ से है वहाँ से बैठ के ही पढ़ाई कीजिए। बाबू पढ़ाई में बहुत पावर है। अगर पढ़ लीजिएगा तो कुछ बड़ा रैंक का अधिकारी पदाधिकारी बनिएगा। एक अलग प्रकार की सुकून मिलेगा। पढ़ाई कीजिए एकदम मनो दिलो जान लगा कर, ठीक है ना। पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग का, प्रकाशिकीय माध्यम किसे कहते हैं। जिसे बाबू हम कल जिसे आप लोगों को पढ़ाए थे कि माध्यम का मतलब होता है कि जैसे नहीं बोलता है, माध्यम का मतलब होता है स्रोत। मतलब किस से होकर प्रकाश गुजर रही है, उसी को हम लोग माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे है कि प्रकाशिकीय माध्यम किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, उसे हम प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। यानी अब कल्पना कीजिए कि जैसे प्रकाश, आपको कोई इमेज हम बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा सबको डेट। जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, गौर से देखिएगा थोड़ा समझ में आएगा बाबू। ये मान लीजिए आपका सन है, ये आपका क्या है बाबू, SUN सन है। अच्छा ये मान लीजिए आपका कोई ट्री है, ट्री मतलब पेड़ पौधा। ये मान लीजिए कोई आपका ट्री है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे कोई सोहन नाम का लड़का है, इसका आँख का चित्र बना। अब देखिए बाबू यहाँ से जो प्रकाश आएगा तो प्रकाश कोई माध्यम से होकर आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन माध्यम से आएगा बता रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़े हुएगा कि मंडल जो है कई प्रकार की होती है। शोभ मंडल, समतल मंडल, बाह्य मंडल, आय मंडल, है ना। तो एक मंडल होती है हवा वाला, होता है ना बाबू, हवा। तो प्रकाश जो है आपको कहाँ से होकर आ रहा है, हवा से होकर आ रहा है। और हवा से होकर आ रहा है पेड़ पे, अब पेड़ से टकरा कर कहाँ पे जा रहा है बाबू, इसके आँख पे जा रहा है। तब न जाके बाबू ये कोई वस्तु को क्या कर रहा है, देख पा रहा है। यानी प्रकाशिकीय माध्यम का मतलब हुआ कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है। मतलब देखिए ये कोई एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल कर नेत्र तक पहुँचती है। कहाँ से आया, सन से आया प्रकाश, कहाँ में आया, हवा में आया। हवा से कहाँ पे टकराया, पेड़ पे टकराया। अब पेड़ पे टकराने के बाद इस सोहन को क्या हुआ बाबू, आँख तक आ गया। तो समझ गया। तो नेत्र तक पहुँचती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशिकीय माध्यम बाबू अलग अलग होती है। जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, जल हो गया इत्यादि। ये सब क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, हीरा हो गया इत्यादि। यानी प्रकाशिकीय माध्यम का मतलब हुआ बाबू कि प्रकाश के मतलब प्रकाश के किरण, देखिए यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरण निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, यानी आँख तक पहुँचती है। उसे हम प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। अब देखिए प्रकाशिकीय माध्यम जो होती है बाबू दो प्रकार की होती है। प्रकाशिकीय माध्यम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है समांगी माध्यम, एक होता है विषमांगी माध्यम। अब देखिए समांगी माध्यम का मतलब क्या हुआ बाबू कि यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। जैसे समांग माध्यम का मतलब हुआ बाबू कि उसका जो बनावट होगा, बनावट और उसका गुण जो होगा, यानी प्रॉपर्टी जो होगा, दोनों सेम होगा। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे में आप जल को ले लीजिए। अगर जल को मान लीजिए एक क्या करते हैं, हम एक गिलास जल लेते हैं। सपोज एक गिलास क्या किए बाबू, H2O लिए। गौर से समझिए, H2O लिए। अब मान लीजिए जल को क्या यहाँ से निकालेंगे तो खाली ऑक्सीजन निकलेगा, क्या यहाँ से निकालेंगे तो क्या हाइड्रोजन निकलेगा, नहीं। अगर आप कहीं से भी एक को बूंद निकालिएगा तो सब तरह से बूंद क्या निकलेगा, H2O ही निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू, H2O निकलेगा।
देखिए तो इसका गुण और बनावट सब समान है कि नहीं। जैसे हवा को ले लीजिए, हवा का क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब मान लीजिए कहीं से हम ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे मान लीजिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, क्या अयलंग का ऑक्सीजन लिए तो दोसर होगा, अयलंग का ऑक्सीजन लिए तो क्या दोसर होगा, नहीं। क्या होगा बाबू, सबका क्या होगा, एक जैसे होगा। क्या होगा बाबू, सबका एक जैसे बनावट और गुण होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। तो आया समझ। तो समांगी माध्यम में जैसे हो गया जल, कांच, जैसे शीशा को एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सबके घर में एक ऐनक होती है। अब मान लीजिए ऐनक को यहाँ पे आप चित्र देखिएगा तो अलग दिखाएगा और यहाँ पे चित्र देखिएगा तो अलग दिखाई देगा। यानी इसका जो गुण है, इसका गुण क्या कर रहा है, ये किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब को दिखाना। इसका गुण क्या है बाबू, किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब को दिखाना, यही ना इसका गुण हुआ हो। अच्छा, इसका बनावट क्या, यहाँ पे मतलब ये अधिक ऊंचा, यहाँ पे नीचा, ऐसा थोड़ी नहीं। इस सब का बनावट क्या है, एक जैसे है। तो यानी समांग माध्यम का मतलब हुआ बाबू, समांगी माध्यम का यह ऐसा माध्यम है जिनका प्रत्येक भाग और गुण का बनावट एक समान होती है, उसे हम क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। जैसे जल हो गया, कांच हो गया इत्यादि। चलिए अब समझते हैं हम लोग बाबू कि विषवांग माध्यम किससे कहते हैं। तो देखिए विषवांग माध्यम का मतलब होता है कि वह एक ऐसा माध्यम होता है जिनका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है। जैसे यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं होता है। क्या होता है बाबू, नहीं होता है, उसे हम विषवांग माध्यम कहेंगे। जैसे समझिए, जिसमें हो जाएगा, इसमें आ जाएगा हवा। अब बताते हैं हवा क्यों होगा इसमें। अभी आपको एग्जाम्पल समझाया, इसमें क्या होगा, हवा नहीं होगा। विषवांग में क्या होगा, हवा नहीं होगा, विषवांग में होगा। अब कैसे बताते, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन का कण को निकालेंगे तो देखिए कहीं पे ऑक्सीजन का कण गर्म होगा, कहीं पे ऑक्सीजन का कण क्या होगा, ठंडा होगा। तो बताइए, तो इसका दोनों का गुण एक समान हुआ, नहीं हुआ। तो इसे क्या कहेंगे हम, विषमांग कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, विषमांग कहेंगे। आया समझ में। जैसे में बताते हैं, पत्थर को लेते हैं। अब पत्थर को तोड़ेंगे तो कहीं पे पत्थर तोड़ेंगे तो कहीं पे उसका जो कण होगा बहुत नगण्य होगा, और कहीं पे जो उसका कण जो होगा अंतराण्विक दूरी अधिक होगा, और कहीं पे अंतराण्विक आकर्षण दूरी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका बनावट एक जैसा नहीं है। यानी विषमांग मिश्रण का मतलब हुआ कि यह एक ऐसा माध्यम है जिनका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, विषमांग कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमांग प्रकाशिकीय माध्यम कहेंगे। इसको उतार लीजिए। अब आ गया प्रकाशिकीय माध्यम किसे कहते हैं। अब बाबू आगे हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। गमन के आधार का मतलब हुआ बाबू चलना, यानी प्रकाश के चलने के अनुसार पर कितने भागों में बांटा गया हुआ। तो प्रकाश के गमन के आधार पे बाबू पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बाबू, 3 भागों में। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा प्रवासी पदार्थ। अब समझते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए पारदर्शी पदार्थ का मतलब हुआ बाबू कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की सारी किरणें आसानी से आर पार हो जाती है, यानी पूर्णतः चली जाती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। नहीं समझ में आया। जैसे अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, जैसे कांच को ले लीजिए। अब कांच को जब भी आप प्रकाश बारिएगा क्या होगा, उससे प्रकाश आसानी से ई बगल से ओई बगल आर पार चल जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, उसका पूरा प्रकाश निकल जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। हवा को ले लीजिए, हवा में प्रकाश बारिएगा देखिएगा पूरा के पूरा आर पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जल को ले लीजिए, यानी पानी को ले लीजिए। पानी हवा में प्रकाश को बारिएगा तो देखते होगा प्रकाश पूरा आसानी से उसका किरण क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। यानी एक बात हमेशा माइंड में बैठा लीजिए बाबू कि जिससे प्रकाश की सारी किरणें क्या होगा, जिस पदार्थ से प्रकाश की सारी किरणें निकल जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। चलिए अब आता है अपारदर्शी पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है। क्या होती है बाबू, जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे ईंट ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, आपका किताब ले लीजिए। जैसे ये आपका किताब है, अब दिखाते हैं। जैसे ये आपका किताब हुआ, अब इस किताब पे मान लीजिए हम प्रकाश को बार रहा है। अब देखिए तो आई बगल बाबू, इधर देखिए, गौर से देखिए, अब इधर क्या प्रकाश आसानी से आर पार आ रहा है,
तो नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया बाबू, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे इधर से देखिए, अब बताइए इधर प्रकाश आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। यानी जिससे क्या होगा बाबू, आसानी से प्रकाश आर पार नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे आपका बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड पे हम प्रकाश पार रहे हैं, मतलब बार रहे हैं, तो क्या इसका किरण निकल रहा है बगल, नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। अब देखिए प्रवासी पदार्थ का मतलब हुआ कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश के किरण अंशतः का मतलब होता है बाबू कम, अंशतः का मतलब क्या होता है, बहुत कम निकलेगा, लेकिन क्या होगा, अंशतः जब ही आएगा तो समझिए बहुत छोटा कम के बाद कर रहा है। यानी जहाँ पे 100% प्रकाश निकलना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु से, यानी कोई टॉर्च से 100% प्रकाश निकल रहा है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि 5% प्रकाश निकल रहा है, यानी बहुत कम निकल रहा प्रकाश के किरण, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंशतः कहेंगे। तो अंशतः बाहर निकलती है, उसे हम प्रवासी पदार्थ कैसे कहते हैं। जैसे वो पेपर लीजिए, अब पेपर में क्या कीजिए, तेल लगा दीजिए, कि जो होता है खाने वाला सरसों तेल या किरोसिन तेल, कोनो तेल लगाना दीजिए आप, कोनो तेल लगा के जब उस पर प्रकाश बढ़िएगा तो देखिएगा प्रकाश के कुछ किरण क्या होगा बाबू, उस पार जाएगा। क्या होगा, प्रकाश के किरण क्या होगा, उस पार जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे बताइए, प्रवासी पदार्थ कहेंगे। जैसे घिसा हुआ कांच, अब बताते, जैसे देखते होइएगा, जैसे जो घर का जो सामान्य मिरर होता होगा, उसके पीछे देखते हुए उजला लेप चढ़ा बताएंगे वो उजला लेप क्या होता है, क्यों लेपा जाता है, आगे बताएंगे, आप लोग स्थिर से रहिए। तो उसको क्या करते हैं, लेप देते हैं हम, और जब लेपने के बाद उस पर प्रकाश मारेंगे तो आर पार नहीं होगा, और जब भी क्या करेंगे, जो लेप को घस देंगे, यानी घसने के बाद तब प्रकाश मारेंगे, तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे प्रकाश का कुछ अंश क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो आया समझ में, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रवासी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग समझते हैं कि छाया। देखिए छाया, जैसे भूतों तो जैसे छाया जब ये नहीं कहता है एक मूवी सब में कि छाया छाया, तो बच्चा सब डर जाता है कि छाया का मतलब भूत उत, मतलब चुड़ैल उड़ैल। अरे भूत उत कुछ नहीं होता है बाबू, ये मन का क्या होता है, वहम होती है। क्या होती है, वहम। ये भूत उत कुछ वो में नहीं करता है, समझ गया, ये सब वहम है, मन का वहम है। चलो यहाँ पे बाबू हम लोग समझते हैं कि छाया क्या होता है। देखिए छाया का मतलब हुआ बाबू, जिसे देखते होइएगा, जब आप जब धूप में आप चलते होइएगा पैदल, तो देखते होइएगा, जब आप चलते हुए तो देखते होइएगा आपके पीछे पीछे या सामने सामने क्या होता होगा, एक छाया बनता होगा आपका, वही ना छाया है। अब इसको समझते कि छाया होता क्या है और बनता क्यों। आज आपका पूरा डाउटे हम क्लियर कर देते हैं कि छाया होता क्या है, तब समझिए। जैसे देखिए, जब प्रकाश क्या होती है बाबू, अपने मार्ग पे गमन करती है। गमन का मतलब हुआ चलना, गमन का मतलब क्या हुआ बाबू, चलना। तो गौर से समझिए, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जब प्रकाश की किरण क्या होती है कि अपने पथ पे गमन करती है, और जब गमन करती है तो उसके पथ पे क्या होता है कि कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दे। अपारदर्शी का मतलब ये ना बताया है कि जिससे प्रकाश का, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण आर पार न हो, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे ना, अभी ना बताया। तो अब समझिए कैसे ये अपारदर्शी पदार्थ छाया बनाने का काम करेगा। अब देखिए, तो जब प्रकाश क्या करती है, अपने पथ पे गमन करती है, यानी चलती है, और उसी बीच में क्या होती है, जब अपारदर्शी पदार्थ को रखते हैं तो रखने के बाद वो क्या करती है, सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, यानी अपने तरफ ग्रहण कर लेती है, और ग्रहण करने के बाद प्रकाश की मार्ग को रोक देती है, यानी वो आगे नहीं बढ़ती है। जब बाबू प्रकाश के मार्ग को रोक लेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो क्या करेगा, ठीक उसके पीछे क्या करेगा, उस वस्तु की चित्र बना देगा। क्या करेगा बाबू, उस वस्तु की चित्र बना देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। आया समझ में कि नहीं समझ में, समझो। अभी हम तुमको एक और एग्जांपल देते हैं, अभी बुर्बक तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे देख, ये टॉर्च को देखो, अरे छोटू तू से देखो, अब देखो कैसे छाया बनेगा। जैसे देख बाबू, अब ये क्या हुआ बाबू कि जैसे मान लीजिए टॉर्च है, ये यानी टॉर्च में क्या है बाबू, किरण है। अब मान लीजिए ये किरण आ रहा है कहीं से, अब इस बीच में क्या किए, हम अपना हाथ को रख दिए। गौर से देखो, अब रख दिए तो मेरा हाथ क्या है, पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, अपारदर्शी है। क्या है बाबू, अपारदर्शी। अब ये इसका मार्ग को क्या किया बाबू, रोक दिया है। देखो तो इसका मार्ग के क्या किया है बाबू, रोक दिया। और जब ये इसको मार्ग को रोकेगा तो क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा, देखो अब बोर्ड पर देखो तो मेरे हाथ का चित्र बन रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जोर से बोलो सब, बन रहा है ना, वेरी गुड। अब बन रहा है
तो क्या हुआ, तो ये चित्र बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। आया समझ में, छाया किसको कहेंगे? वेरी गुड। देखो, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। यानी अंधेरा बना है ना मेरा हाथ का, देख, उस वस्तु के पीछे अंधेरा क्या बन रहा है, क्षेत्र बन रहा है, यानी चित्र बन रहा है, यानी अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम छाया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, छाया कहते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक एग्जांपल देके तुम लोग को समझाइए देते हैं अभी। जैसे मान लो यहाँ पे क्या किए बाबू, एगो टॉर्च को ले लिए। क्या ले लिए बाबू, हम एगो टॉर्च को लिए। गौर से देखो, देख, एक क्या किए बाबू, एक टॉर्च को ले लिए। अब इस टॉर्च से हम क्या किया रहे हैं, प्रकाश को निकाल रहे हैं। गौर से देख, अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। अरे तुम लोग भविष्य है यार। अब देखो, अब क्या किए बाबू, यहाँ पे रास्ते में हम क्या किए, एक पत्थर का टुकड़ा ला के रख दिए। क्या किए बाबू, एक पत्थर का टुकड़ा ला के रख दिए। अब बाबू जब पत्थर का जो टुकड़ा है ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, तो क्या होगा बाबू, अपारदर्शी। क्या होगा, अपारदर्शी। क्या होगा बाबू, अपारदर्शी ये पदार्थ है। ये क्या है, पत्थर का टुकड़ा। क्या है बाबू, पत्थर का टुकड़ा है ना बाबू। पत्थर का टुकड़ा कैसा पदार्थ है बाबू, मतलब कैसा वस्तु है, अपारदर्शी पदार्थ है। ये क्या निकल रहा है बाबू, ये क्या है आपका, टॉर्च है। ये क्या है बाबू, टॉर्च है। ये क्या निकल रहा है बाबू, किरण निकल रहा है। क्या निकल रहा है, किरण। क्या निकल रहा है बाबू, किरण की समूह। क्या है बाबू, किरण की समूह। क्या है बाबू, किरण की समूह। आया समझ में। अब देखिए, अब क्या हुआ, इस वस्तु के आगे रोक दिया तो ठीक इसके पीछे क्या होगा, ठीक ऐसा ही वस्तु का क्या बनेगा, छाया बनेगा। ठीक यही पत्थर का क्या होगा, पीछे। ये ए वस्तु हो गया, यही वस्तु क्या हो गया, ये बी, ये उल्टा बन गया। क्या बन गया, इसे मान लीजिए इसका नाम ए बी सी डी रख दिए। अब ये उल्टा बनाएगा तो क्या हो जाएगा, बी, ये ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। यानी उल्टा इसका इमेज क्या बना दिया बाबू, इसका उल्टा चित्र बना दिया। तो ये क्या हो गया आपका, छाया। उतारो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं यार, हो गया। अब बाबू हम समझते हैं कि बिहार बोर्ड में जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ जो है, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन। यहीं से जब आप लोग को पूछता है बिहार बोर्ड में कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके प्रथम और द्वितीय नियम लिखे, तो यहाँ से बाबू कभी मतलब देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अगर ये 5 नंबर के, या कोनो साल आपको ये 2 नंबर में पूछ लेता है, कोनो साल 3 नंबर में पूछ लेता है, या कोनो साल 5 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। यही तीनों में से प्रत्येक साल आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 100%। तो ये MVVI क्वेश्चन है। क्या है बाबू, बिहार बोर्ड के लिए MVVI क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, MVVI। तो इसको आइए थोड़ा बढ़िया से, इधर थोड़ा एकदम बढ़िया से दिमाग लगा के और दिमाग को शांत करके देखिए इसे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो देखिए, जब प्रकाश के किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब समझिए, जैसे क्या हुआ बाबू, इस बोर्ड पे देखिए लाइट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लाइट बढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि लाइटवा क्या हो रहा है, बोर्डवा पे टकरा रहा है, और टकरा के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जा रहा है, लौट जा रहा है। अगर हम बाबू कोई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो सारा खेल प्रकाश का परावर्तन का, जिसे हम आपको देख रहे हैं और आप हमको देख रहे हैं, किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। कैसे समझिए, जैसे मेरे फेस पे कहीं से प्रकाश पड़ रहा है, अब प्रकाश पड़ा और फिर टकरा कर फिर उसी माध्यम में क्या हो रहा है, लौट रहा है। यानी आपके आँख के पास प्रकाश जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आप किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। आया समझ में। अब समझिए इमेज में, जैसे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ भाई कि ये कोई चिकनी सतह है। क्या है बाबू, चिकनी। नीचे से हम कलई कर देते, कलई का मतलब हुआ बाबू पेंट किया हुआ। कलई का मतलब क्या हुआ बाबू,
पेंट किया हुआ, तो ये मान लीजिए एक तरफ से कलई किया हुआ है, यानी एक तरफ से पेंट किया हुआ और एक तरफ से क्या है, चिकना है। क्या है बाबू, एक तरफ से चिकना है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे सन है, ये क्या है बाबू, सन है। क्या है बाबू, सन, सूरज, यानी यहाँ से प्रकाश आ रहा है। देखिए, तो जब प्रकाश के किरण, देखिए जब प्रकाश के किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या होती है बाबू, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। आया समझ में? चलो अब समझते हैं। आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा, जो कहीं से जिस प्रकाश से, यानी जिस प्रकाशिय स्रोत से जो किरण आएगा, प्रकाशिय स्रोत अभी ना बताया है कि जहाँ से प्रकाश उत्पत्ति होगी उसे हम प्रकाशिय स्रोत कहेंगे। जैसे टॉर्च, मोबाइल, सूर्य, तारा, ये सब क्या है, प्रकाशिय स्रोत है। तो देखिए, अब आपतित किरण किसे कहेंगे, तो जब प्रकाशीय स्रोत से जो किरण आती है उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बाबू, आपतित किरण कहेंगे। देखो ये टॉर्च है, ये टॉर्च तुम्हारा क्या है, कोई स्रोत है प्रकाश का। अब देखो इस टॉर्च से जो प्रकाश आ रहा है कहीं पे, ये क्या हो गया, प्रकाशीय स्रोत हो गया। यानी टॉर्च से जो प्रकाश आ रहा है क्या हो गया, स्रोत हो गया। किसका स्रोत हो गया, प्रकाश का। और ये जो किरण जो आ रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, बताओ, आपतित किरण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बाबू, आपतित किरण। अच्छा, अब ये किरण यहाँ पे टकरा कर पुनः उस माध्यम में लौट जाएगी। अब देखिए, अब जो किरण लौटेगी उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, जो लौटेगी उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, सो बताओ। जो बीच में लंब डलाता है, जो क्या होता है बाबू, जो बीच में लंब डलाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आया समझ में? अगर आपसे कोई पूछे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आने वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, जो किसी प्रकाश के स्रोत से जो किरण आएगी उसे हम आपतित किरण कहेंगे। और जो प्रकाश के स्रोत मतलब जो किसी चिकनी सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, यानी जो जाने वाले किरण होगा उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होगा, यानी जो सीधा लंबत होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होगा बाबू, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, अभिलंब कहेंगे। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम समझते हैं। अब सबका परिभाषा भी लिख देते हैं कि आपतित किरण किससे कहते हैं। पहले ये उसको उतारिए तो चलिए। आया बाबू, अब हम सबका क्या करेंगे, परिभाषा लिखाते चलेंगे, इससे ज़्यादा आप लोग को समय लग जाता है, समझ गए। अब देखिए, अब इसको हम लोग बोलते हैं बाबू आपतन कोण, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका आपतन कोण। आपतन कोण क्या हो गया बाबू, आपतन कोण। ये आपका हो गया परावर्तन कोण। क्या हो गया बाबू, परावर्तन कोण। क्या हो गया बाबू, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? आया समझ में? अब चलिए सबको परिभाषा हम लिखाते, आप कलम कॉपी खोल लीजिए और लिखते चलिए। चलिए सबसे पहले बाबू हम लोग इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस जो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे इसको, परावर्तक सतह या चिकनी सतह, या चिकनी सतह, चिकनी सतह है बाबू। चलो अब हम समझते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, लिखिए आपतित किरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश क्या होता है कि जब प्रकाश किसी आपतित किरण पर बाबू अब लिखिए आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए परावर्तक सतह पे, ये परावर्तक सतह या चिकनी सतह है, तो इसको बोलेंगे कि परावर्तक सतह या चिकनी सतह पे आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे, लिखो, जब प्रकाश आपतित परावर्तक सतह या चिकनी सतह पर आने वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। चलिए अब लिखिए दूसरा, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो क्या होगा कि परावर्तक सतह या चिकनी सतह से
टकरा कर प्रकाश जिस माध्यम में जाती है या उसी माध्यम में जाती है उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। चलिए अब समझते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण किसे कहेंगे बाबू, लिखो आपतन कोण किसे कहते हैं। तो लिखो क्या होता है आपतन कोण बाबू, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, देख यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू कि आपतित किरण यानी आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा ना, हो जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, आपतन कोण कहेंगे। आया समझ में, जिसे हम लोग आई से सूचित करेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि परावर्तन कोण किससे कहते हैं। तो परावर्तित किरण और लंब के बीच में क्या होगा बाबू, परावर्तित किरण और लंब के बीच में जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे, जिसे हम लोग आर से सूचित करेंगे। आया समझ में, फिर से आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं, याद रखिएगा। आपतित किरण किसे कहेंगे, परावर्तक सतह या चिकनी सतह पर आने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण किसे कहेंगे, परावर्तक सतह या चिकनी सतह से प्रकाश जाने वाले को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। चलिए अब उसके बाद आपतन कोण किसे कहेंगे, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो परावर्तित किरण और लंब के अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, बताओ, परावर्तन कोण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, छाप लो। अब समझते हैं प्रकाश के चलिए बाबू समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होती है। तो बाबू प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होती है जो इस प्रकार से है। पहला नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होती है जो इस प्रकार से। पहला नियम का कहता है कि प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह या एक ही समतल में होती है। क्या होती है, तीनों एक ही सतह या एक ही समतल पे होती है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, प्रकाश के परावर्तन के क्या कहेंगे, प्रथम नियम कहेंगे। अब गौर से समझिए, जैसे ये आपतित किरण है, ये आने वाले किरण को क्या कहेंगे, अभी पर है आपतित, क्या पर है बाबू, आपतित। जाने वाला को परावर्तित, क्या कहेंगे बाबू, जाने वाला को परावर्तित। ये जो लंब डाला उसे क्या कहेंगे, लंब जो डाला उसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। देखो तीनों क्या है, ओ बिंदु पर है, क्या बाबू, तीनों ओ बिंदु पर है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम कहेंगे। यानी प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होगा, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम। अरे 3 बार बोलेगा याद हो जाएगा, बोल, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल या समतल में होगा, उसे प्रकाश के परावर्तन के क्या कहेंगे बाबू, प्रथम नियम कहेंगे। कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना दिक्कत। चलो अब प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम हम लोग समझते हैं। देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या है बाबू, दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये देखिए, ये कोण अगर मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा बाबू, जैसे दूसरा इमेज में समझिए, जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण की, ये हो गया आने वाला किरण आपतन कोण, ये जाने वाला परावर्तन कोण, ये दोनों का क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे को। क्या होगा बाबू, अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, अगर ये मान लीजिए 120 डिग्री तो ये भी क्या होगा, 120 डिग्री। यानी दोनों का कोण क्या होगा, जब बराबर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम कहेंगे। आया समझ में, लिखो इसको, आपतन कोण प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम। लिखो, आपतन कोण परावर्तन कोण के जब बराबर होती है तो उसे प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम कहते हैं। आया समझ, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात एंगल I इजकल टू एंगल R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या है बाबू, बराबर है। चलिए